हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 21। और देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक सीरीज है, उसका सम करना है हमको। ठीक है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि यार यहाँ पे 1 2 डिनोमिनेटर में देखा तो 2 3 3 4 है ना, एक पैटर्न लग रहा है। 1 2 3 4 है ना, 2 3 4 5। यहाँ पे देखो 2 पावर कितना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखा तो 2 × 5 है ना, थ्री का डिफरेंस है। फिर 10, 5 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 5 का और यहाँ पर 7 का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 पावर 1 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, 2 पावर 3 है। यहाँ पर ऑब्वियसली 2 पावर 0 होना ही चाहिए। तो बहुत कुछ हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है ना, ऑब्जर्व हमने कर लिया है। अब उसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल टर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है कैसे? ऐसे, इसका जो जनरल टर्म रहेगा ए आर, वो होगा कि नीचे तो आर लिख देते हैं, यहाँ आर प्लस में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए जनरल टर्म निकालना पड़ेगा यार। बाकी 2 पावर r−1 तो लिख देते हैं, 2 पावर r−1 हो गया। ठीक है ना भाई, r = 1 डालो इसमें, फर्स्ट टर्म आ रहा है। बस ये 2 5 10 के लिए आपको देखना पड़ेगा। और ये क्या है? ये डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है, टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टर्म्स आर इन एपी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे या एनर टर्म निकालेंगे। कैसे? ऐसा हम कुछ मान लो आप यहाँ पर 2 + 5 + 10 + 17 प्लस, और मान लो कि लास्ट टर्म ए एन होगा। ठीक है, फिर एस एन हम लिखते हैं एक टर्म्स को आगे शिफ्ट करके। तो ये ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया। समझ गए ना बात को? ठीक है, बात को समझ गए हो आप सब। एस एन में से एस एन को माइनस किया, क्या बचेगा बताओ बच्चों? 0। ठीक है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो माइनस किया है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यहाँ पर 3 + 5 + 7 जो डिफरेंस एपी में था वो एपी आ चुका है। यहाँ पे आ चुका है ए एन माइनस। तो लास्ट में क्या बचेगा फिर? ए एन माइनस, ए एन -1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऊपर 0 है। 0 में से एन को माइनस किया तो माइनस का एन आ गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो एपी बन रहा है डिफरेंस के टर्म्स को लेकर के, ठीक है ना, उसमें टर्म्स कितने हैं टोटल? यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो टर्म्स है, ये कितने हैं? क्योंकि हमको तो इनका सम करना है, क्योंकि ये जो माइनस एन था ये तो एलएचएस में आ जाएगा। तो एन इक्वल बन जाएगा 2 +, अब इसका सम कितना होगा भाई? तो इसका सम तो निकाल लेंगे, ये एपी है। बट टर्म्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स? तो देखो, लास्ट एन तक यूज कर पा रहे हैं हम इसमें डिफरेंस में, बस फर्स्ट टर्म यूज नहीं किया है। तो टोटल एन टर्म्स माना था, तो टोटल एन टर्म्स माना था, तो एन -1 टर्म्स होंगे, क्योंकि एक जो है वो छोड़ दिया गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका सम करते हैं, क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n-2 इंटू डी कितना है? डिफरेंस कितना है? 2 का है ना एपी में, कितना आ जाएगा? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो यार। तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 बचेगा, तो n+1 बनेगा अंदर। 2 + n² - 1, ये हो जाएगा n² + 1। ठीक है, तो एन टर्म आ गया n² + 1। तो आर टर्म क्या आएगा? यहाँ पर क्या लिखे आर टर्म में? r² + 1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। क्लियर? अब देखो यार, इसी को कुछ करना पड़ेगा, और इसको, इसमें मैंने एक कम किया, इसको लिख दिया r+1 का होल स्क्वायर -2r। लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे r × r+1 है, डिवाइड किया मतलब उसी टाइप का दिख रहा है। देखो देखो, यहाँ पे r+1 भी आ रहा है, यहाँ पर r भी आ रहा है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो r+1/r × 2r - 1 होगा, -2/r+1
इंटू 2r-1 होगा। ठीक है, अब उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को जो ए आर था उसको इसको डिवाइड कर दो यार। डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 2r-1 प्लस 2 पावर r-1 अपॉन आर। ठीक है, माइनस 2 पावर r अपॉन r+1। ठीक है, बात समझ गए? मतलब अब ये ए आर आ चुका है और हमको एन टर्म का सम चाहिए, तो बस इस पे क्या करेंगे, आप सिग्मा लगा देंगे। तो सिग्मा क्या, सिग्मा ए आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 1 से एन, 2 पावर r-1 का सम करो। इस पे सिग्मा लगाओ यार, इस पे सिग्मा लगाओ। तो आर 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस फिर 2 प्लस कहाँ तक, 2 पावर r-1 तक जीपी बन जाएगा ये। यहाँ पर अगर इसको आप कुछ टी आर डालते हो तो ये Tr+1 है। ठीक है ना, और आर की जगह 1 डालो तो T1 - T2, फिर 2 डाला तो T2 - T3 एंड सो ऑन। एन डालेंगे तो Tn - Tn+1। अब देखो यहाँ पर सारे टर्म्स कर रहे हैं, टेलीस्कोपिंग बन रहा है ये, खाली T1 - Tn+1 बचेगा। इसका सम हो जाएगा, कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, ये जीपी का सम लगा दिया मैंने। T1 यानी कि आर की जगह 1 डालो इसमें तो क्या आएगा, 1/1 आएगा, माइनस आर की जगह पर n+1 डालो इसमें तो 2 पावर, इसी में डाल दो, आर की जगह पर इसी में डाल दो, इसी इसी को टी आर बोला, इसी में डाल दो, आर की जगह पर n+1 तो 2 पावर n, यहाँ पर n+1 तो 2 पावर n, अच्छा -1 + 1 से चला गया, -2 पावर n/n+1। 2 पावर n अगर कॉमन ले लेंगे, n+1 - 1 यानी कि n/n+1। ऐसा कुछ ऑप्शन है, 2 पावर n इंटू n/n+1? हाँ, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, तो वही आना भी था। समझ गए बात को? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट की हम बात करें यहाँ पे सवाल में कि क्या कंसेप्ट था, कैसे पता चला, तो वो वही ऑब्जर्वेशन है ना। टर्म्स को ऑब्जर्व किया हमने, डिनोमीटर वाले, न्यूमरेटर वाले, मल्टीप्लाई वाले, फिर वहाँ से हमने डिसाइड मतलब देखा कि यार ये पैटर्न बन रहा है डिनोमीटर में, 1 2 3 ऐसा दिख रहा है, तो उसकी जगह आर लिख दिया। फिर यहाँ पर उससे एक ज़्यादा है, r+1, यहाँ पर 2r-1 नज़र आ ही गया था ये। और r² + 1 के लिए जो ये डिफरेंस ऑफ टर्म्स हमने यूज किया जो के पी में था। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आप ट्राई कीजिए। एरिया का सवाल है, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका जो भी आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक लिए इतना ही।